नमस्कार मित्रों, कहानी का शीर्षक है राजा का विचित्र स्वप्न। एक राजा था, उसे रात में सपना आया कि उसके सारे दांत गिर गए हैं, जिसके कारण उसके मुंह में दर्द हो रहा है। राजा अचानक नींद से जगा, मुंह में दर्द महसूस होने के कारण कराहने लगा। राजा के सेवक उसके सामने उपस्थित हो गए। राजा के कहने पर राज्य वैद्य आया और दांतों का निरीक्षण किया। राज्य वैद्य कहने लगा, राजन, आपके सारे दांत तो सही अवस्था में हैं। आपने कोई स्वप्न तो नहीं देखा? राजा को याद आया कि उसने सपने में अपने सारे दांत गिरे हुए देखे थे। इसी कारणवश दर्द का अनुभव हो रहा था। राजा ने राजवैद्य से पूछा, स्वप्न का भी तो कुछ मतलब होता है। मैंने अपने सारे दांत स्वप्न में गिरे हुए देखे हैं। कृपया आपको इसके मतलब की जानकारी है? राज्य वैद्य बोला, महाराज, इसका मतलब तो कोई गुणी ब्राह्मण या महात्मा ही बता सकता है, क्योंकि मैंने भी सुना ही है कि सपनों का मतलब होता है। अगले दिन राज दरबार में चर्चा होने के बाद शहर में मुनादी कर दी गई। राजा के स्वप्न के बारे में जो सही जानकारी देगा, उसे इनाम मिलेगा। कई गुणी महात्मा राज दरबार में उपस्थित हुए। एक लालची ब्राह्मण उछलकर जल्दी सामने आकर राजा को मतलब बताने लगा। राजन, इस स्वप्न का मतलब है कि आप अपने परिवार में सबके बाद में मरेंगे। राजा ऐसा मतलब जानकर अचानक क्रोधित हो गया और उस लालची ब्राह्मण को सजा देकर कहा, इसे कारागार में बंद कर दो। ब्राह्मण को ऐसा अंदेशा न था, अतः रोने चिल्लाने लगा, क्षमा मांगने लगा, पर उसकी कुछ ना सुनी गई। बाकी सभी ने सोचा स्वप्न का मतलब तो यही है और दुविधा में पड़कर नहीं बताया। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण उस नगर में आया और इस बात का पता चलने पर कि राजा को स्वप्न का मतलब पता करना है, वह इनाम देगा, राज दरबार में चला गया। मंत्रियों के पूछने पर उसे मतलब नहीं बताया। मैं यह सब केवल राजा को ही बताऊंगा। राज दरबार में उस ब्राह्मण को बुलाया गया। जब राजा ने मतलब जानना चाहा तो ब्राह्मण बोला, राजन, कृपया पहले मुझे सही स्वप्न बताइए, क्योंकि अभी तक केवल यह मैंने दूसरों के मुख से ही सुना है। अतः सही विवरण के लिए आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। राजा ने अपना स्वप्न उस ब्राह्मण को सुनाया। ब्राह्मण बोला, राजन, यह सही है कि सपनों का भी मतलब होता है। अतः आपके सपने का अर्थ है कि आप चिरंजीवी हैं। आप अपने परिवार में सबसे अधिक आयु के हैं और जब तक जीवित रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। राजा प्रसन्न हो गया। अर्थ जानकर उसने प्रचुर मात्रा में ब्राह्मण को धन दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरे की बात सही सही पहले सुननी है, फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया करनी है। पहले ब्राह्मण ने भी वही बात बोली और दूसरे ब्राह्मण ने भी वही, मगर दूसरे तरीके से। हमें यह भी जानना चाहिए कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।